नाज़मा के कहने पे मुझे तलाक दे दिया। कोई भी ऐसी पत्नी नहीं है कितनी बीमार हो कि वो शौहर से ये कह देगी कि तुम दूसरा कर लो। अब तलाक दिए हुए उन्हें 4 महीने हो गए। तो बहुत ज़्यादा हंसते हैं और मुझे किलसाने के लिए, और मैं कुछ कहती हूँ तो बहुत बुरी तरह से मारपीट करते हैं घर में। और मेरे पास अंदर आता नहीं है, बाहर ही बाहर उसके ही पास रहता था, वहीं खाना पीना। लेकिन वो ये कह रहा है कि अपने 2 लाख रुपए ले ले और अपने पीछे नहीं है। यूँ कह रहा है कि जो तेरे जी में वो कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैं तो क्या नाम है आपका? आयशा परवीन आयशा परवीन। कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर से, बुलंदशहर। मनिहार वाला कुआ, मनिहारा वाला कुआ। तेलियों वाली गली। अच्छा ये बताइए क्या हुआ, आपके पति ने बाहर क्यों निकाला आपको, क्यों पीटा, क्यों तलाक दिया? नाज़मा के कहने पे दूसरी शादी कर ली। मेरे शादी को आपकी शादी को कितना समय हो गया? 17 साल हो गए 17 साल। जी। अच्छा कितने बच्चे हैं आपको? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। आप तलाक क्यों दे दिया, क्या आप बताइए थोड़ा। मेरे साथ मारपीट करता था बहुत ज़्यादा। एक दिन मारपीट कर रहा था तो नाज़मा ने कहा कि मारपीट मत करो, इसको तलाक दे दो। नाज़मा के कहने पे मुझे तलाक दे दी और मुझसे कहा कि मैंने तो तलाक दे दी, अपने भाई को बुला ले फ़ोन करके, जा तेरा यहाँ कुछ ना। मुझे मेरे भाई के साथ बुलाने के बाद में जहाँ आप रहती हो दूसरी वाली को भी लाके वहाँ रखा, वो बताओ पूरी। जी वहीं पे लाकर रख रखा, घर के ही अंदर। और मेरे पास अंदर आता नहीं है, बाहर ही बाहर उसके ही पास रहता था, वहीं खाना पीना सब कुछ वहीं उसी के साथ। पर्दे की दीवार बना रखी है? जी पर्दे की दीवार बना रखी है एक ही घर में। और यानी कमरा वही है, सब कुछ वही है, छोटा सा कमरा है, उसी कमरे में एक पर्दा डाला हुआ है, उस पर्दे को चारों तरफ से खूंटी से गाड़ कर वो मतलब दीवार खड़ी कर दी है ना जी। और फिर हंसते हैं आपको सुनाने के हाँ लिए। हंसते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं और मुझे किलसाने के लिए, और मैं कुछ कहती हूँ तो बहुत बुरी तरह से मारपीट करते हैं घर में। बच्चों के साथ भी मारपीट करते हैं, खर्चे को नहीं देते हैं बिल्कुल भी। और मैं बीमार भी रहती हूँ, मेरी बीमारी से अब तलाक कब दिया है? नहीं है। अब तलाक दिए हुए उन्हें 4 महीने हो गए। इद्दत भी हो गई? जी मैंने अपने बिहार में आके करी है, जब उन्होंने मुझे घर से निकाल दी तो। अच्छा। 2 बच्चों के साथ मुझे घर से निकाल दी है। ये छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और 2 बच्चे मेरे उसी के पास हैं, वहीं पे लड़के दोनों बच्चे उसके पास हैं? जी। जो आपके पास है? 2 मेरे पास हैं, 2 उसके पास हैं। वो बड़े बड़े लड़के ये हैं। जो दूसरी वाली करी है ये कहाँ से है, कौन कैसे? ये वहीं से ही है, इस्लामाबाद से, खुर्जे में इस्लामाबाद है, वहीं से ही है। हाँ। और ये पहले किसी के साथ थी, शादी हो गई थी इसकी, और वहां से उनने छोड़ दिया। अब ये मेरे घर में आ गई है, मेरे आदमी के पास, 2 बच्चों को तो लेकर। इनका कोई चक्कर वक्कर चला था या वैसे निकाह करके लाया? जी इनका 6 साल से चक्कर चल रहा था। अच्छा 6 साल से। 6 साल से। हाँ। जब ये निकाह करके जब मुझे पता चला इनका का चक्कर चल रहा, और मैंने इस बात पर एतराज़ उठाया था, इनने मेरे घर में मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट करी और मुझे धमकी दी। और धमकी देने के बाद में मुझसे बोला कि अगर तू शराफत से मान रही है तो मान जा, वरना फिर मैं निकाह करके कहीं भी बाहर रहने लगूंगा। ये एक दिन निकाह करके घर ही में ही ले आया। तुम्हारा पति तो ये कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की मर्जी से शादी करी है, उसकी सेवा कराने के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलता है वो। बल्कि मुझसे अपनी सेवा कराते हैं वो दोनों, वो मेरा कुछ नहीं करते हैं। वो सारा घर का काम मैं ही करूंगी, वो भी अपने काम पर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद में उसकी दूसरी पत्नी भी चली जाती है। घर से पूरा काम मैं करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ और सेट भी करती हूँ। और मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहती हूँ, मुझे दिमाग के दौरे पड़ते हैं, लेकिन उसकी कोई देखभाल नहीं है मेरी तरफ, ना कोई मेरी दवाई कि बीमार रहती है पत्नी मेरी इसलिए मैंने दूसरी शादी करी। नहीं वो झूठ बोल रहा है। कोई भी ऐसी पत्नी नहीं है कितनी बीमार हो कि वो शौहर से ये कह देगी कि तुम दूसरा कर लो। कोई भी ऐसी औरत नहीं है। वो मेरा सहारा लेके और खामोखा मेरा नाम बदनाम करता है कि मैंने अपनी बीवी के कहने पर करी है, या बीवी की वजह से करी है। अगर उन्होंने मेरी वजह से करी है तो फिर उसे एक ही घर में अलग क्यों लेकर रह रहा है? अलग खाना पकाना, अलग सब कुछ करना। मैं अपना अलग रहती हूँ, मैं अपना अलग करती हूँ सब कुछ। तो फिर वो तो मेरा सहारा लेता है खामोखा। झूठ मैंने नहीं कहा, वो खुद नहीं करी है उनने, और 6 साल से उसका चक्कर रहा उससे। आपने रोक टोक नहीं की थी जब 6 साल से चक्कर चल रहा था? मुझे बाद में पता चली थी तो मैंने बहुत रोक टोक की थी, लेकिन उनने मेरी मानी नहीं। मुझसे ये कह देता था कि तुम तेरा कौन है, कोई भी ना तेरा हिमायती बिहार में, एक भैया तेरा क्या करेगा मेरा। बस ये सोच के कि एक भैया उनने नहीं जी पापा नहीं है मेरे, बस एक भैया है और एक माँ है, कोई भी नहीं है और मेरे घर में। और मेरे भैया के साथ भी बहुत बुरी तरह से मारपीट करी उनने जब मुझे लेने के लिए गया। जब तलाक दे दिया, जब आपको लेने हाँ जब लेने के लिए गए बहुत बुरी तरह से मारपीट करी मेरे भैया के साथ। पुलिस कंप्लेंट नहीं किया? जी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस पकड़ा नहीं गया? नहीं, बस उसे पकड़ के ले आए, एक रात थाने में रहा और पैसे दे के छूट के चला गया वो। मतलब एक रात थाने में बंद रहा? जी। अगले दिन आ गया? अगले दिन चला गया। हाँ। अमूमन भाई के साथ, माँ के साथ और भाई के साथ किराए पे रहते हैं हम।
और बड़े बड़े मेरे लड़कों को उसी ने रख रखा, वो मेरे साथ भेज देता तो मैं उन्हें काम से लगा देती। लेकिन जिस घर में ये किराए पर रहते हैं उस घर के हालात भी ऐसे हैं। हालांकि पुराने टाइम से इन पर वो मकान है किराए का, मगर उस मकान में छत तक नहीं है। उस मकान की जो छत है वो टपकती है, उसके ऊपर इन्होंने पिन्नी वगैरह लगा रखी है। जी जी जी। और उस पिन्नी के नीचे ही ये लोग एक तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी। हाँ। और आप क्या चाहते हैं? अब मैं कहती हूँ जब तूने मुझे तलाक दे दिया तो मेरा फैसला कर दे, मेरे बच्चे मुझे दे दे और मेरा जो बच्चों का हक बनता है वो मुझे दे दे, मेरी मेहर दे दे। लेकिन वो ये कह रहा है कि अपने 2 लाख रुपए ले ले और अपना पीछे छुटा। 2 लाख किस बात के? बस 2 लाख रुपए ले ले बच्चों के और अपना पीछे छुटा। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे आधा हक दे बच्चों का और मेरा दहेज दे और मेरी मेहर अदा कर। लेकिन वो कुछ भी देने को तो तैयार नहीं है। यूँ कह रहा है कि जो तेरे जी में आवे वो कर ले, ज्यादा से ज्यादा मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं तो फिर छूट जाऊंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा 1 रुपया भी। ये हालात